आज हम आप सभी को भूगोल पाठ्य योजना में ज्वालामुखी के विषय में बताएंगे। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में सबसे पहला हमारा सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को धरातल की जानकारी देना। चौथा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र ज्वालामुखी के बारे में जान सकेंगे। छात्र ज्वालामुखी के लावा को समझ सकेंगे। छात्र ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी शंख के बारे में जान सकेंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र ज्वालामुखी को वर्गीकृत कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे पहले हम श्यामपट्ट, चार्ट, डस्टर, संकेतक इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री में हम उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिनका वास्तविक में कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अगले हेडिंग में पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र ज्वालामुखी के बारे में कुछ जानकारियां रखते हैं। अब अगली हेडिंग आ जाएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने कॉलम खींच लिया। फिर उसके बाद क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। पहला हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी पर। फिर पृथ्वी से ही उत्तर से मतलब प्रश्न बनाएंगे। अगला, पृथ्वी के धरातल पर क्या क्या है? बच्चे बताएंगे पहाड़, पठार, नदियाँ, मैदान आदि। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी से करेंगे हम, धरातल के अचानक फटने से जब लावा निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे ज्वालामुखी। फिर ज्वालामुखी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। तो उद्देश्य कथन में हम लिख देंगे, बच्चों आज हम ज्वालामुखी और उसके प्रकारों को पढ़ाएंगे। फिर अगली हेडिंग आ जाती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 5 कॉलम खींच लिए हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण विधि, तीसरा छात्राध्यापिका कथन और चौथा छात्र कथन और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम लिख रहे हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। शिक्षण विधि में ये व्याख्या विधि हो जाएगी। फिर स्पष्टीकरण में हम कह रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख आदि तेजी से निकलते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं जिससे शंख के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस कथन को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर कथन है ज्वालामुखी के प्रकार। कथन में ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, देखो हमने इसी में वो बना रखा है। श्यामपट्ट कार्य में ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। श्यामपट्ट कार्य में भी ज्वालामुखी के प्रकार दिखा दिए हैं। फिर इसी प्रकार आ जाएगा सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण आ जाएंगे फ्यूजियामा, विसुवियस इसके उदाहरण हैं। और शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपा, क्रेटर झील इसके उदाहरण है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? अब बच्चों से हम बोध प्रश्न कर लेंगे। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, विवर में पानी इकट्ठा होने से कौन सी झील का निर्माण होता है? बच्चे बताएंगे क्रेटर झील का। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेंगे, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? अब गृह कार्य बच्चों को दे देंगे, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ कर आएंगे। तो इसी प्रकार से आपका ये ज्वालामुखी लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।